इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्मकथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जगह पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है, उन बादलों को तितर बितर करके और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे, आपके टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आवेगी तो कहते प्रेम की पवन और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति कदू कर जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़फ के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बिना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो। तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा हो। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे, जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो,
ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा। और कहर नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है। सतलोक यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं, कोयले की खान है, कोयला निकालने जा अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मुनि, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते हैं, ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहाँ तो गुण सुख से एक सिंपल मैन को भी, तो उसकी तुलना में वहाँ के इंद्र को, वहाँ के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब इस दास से दीक्षा लेकर तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडे ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा।
इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था। उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहां तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना, ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और पहले उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भागी, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे हैं। इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर रहे। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाज़ें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर हो ना उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ये बकवाद है। और स्वर्ग क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब यू ज्ञान नहीं था, और चमटा गाड़ रखा, दूना ला रखा, और लोग जाओ कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जा जाकर माथा टेक के।
दूर तक दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड ढोंग करें, और डूंगर चढ़ें, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बोवें सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राज मद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है। और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते तो सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए तो बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से ऑटोमेटिक, कोई पिछले संस्कार से। पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ दिखा था, वो सामने वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा ना, मन टेकन दे इन्हें। तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बड़े थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप तो साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था। तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका, पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लंपसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान लें।